रानीगंज पोस्ट ऑफिस के समीप दवा इंडिया नामक की एक नई जेनरिक दवा दुकान का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर रानीगंज के समाज सेवी विष्णु शराफ, प्रदीप बाजोरिया, ऋषि तोडानी, महेश शराफ, श्वेता शराफ आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। दुकान के मालिक मनीष शराफ ने बताया कि रानीगंज पे जेनरिक दवा की दूसरी दुकान है। जेनरिक दवा की कीमत 80 से 90% बाजार में नामी कंपनी के दवा से कम है। उनकी दुकान में उसी कंपोजिशन की दवा की कीमत 20 या 30 रुपए होगी। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच यह भ्रम अब टूट रहा है कि नामी दवा कंपनी की दवा ही काम करेंगे। जेनरिक दवा भी पूरी तरह से समान रूप से असर करती है। आज रानीगंज में जेनरिक दवाइयों का सेकेंड आउटलेट हम लोगों ने शुरू किया है, जिसको कि दवा इंडिया के नाम से जाना जाता है। और हम लोग जिस तरीके से देखते हैं कि मेडिसिन के जो कॉस्ट हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और इसी वजह से जेनरिक मेडिसिन को केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी बोल रही हैं कि हम लोगों को जेनरिक मेडिसिन के बारे में जागरूक करने के लिए जेनरिक मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर हम जेनरिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो हमारे दवाइयों का जो खर्च है वो 90% तक कम होने की संभावना उसमें रहती है। तो इसलिए आप सभी को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जेनरिक दवाइयों के बारे में चर्चा करें और उसको अपनाएं, ताकि ये जो खर्च है ये खर्च हम लोगों को ना चाहते हुए भी दवाइयों के ऊपर करना पड़ता है। तो इस खर्च को हम लोग जितना सेव कर सकें उतना हमारे लिए बेहतर होगा। दवा इंडिया का ये जो जेनरिक फार्मेसी है ये रानीगंज में हेड पोस्ट ऑफिस के ठीक ऑपोजिट में आपको मिलेगा, और यहाँ पर आप ऑलमोस्ट 80% मेडिसिन जो है वो आपको जेनरिक में उपलब्ध हो जाएंगे। इसके पहले भी आपने एक रानीगंज इसी शहर में एक जेनरिक मेडिसिन का दुकान कई वर्ष पूर्व खोला था। उसका क्या रिस्पॉन्स है, कैसा मिल रहा है? जो हम लोग ने सबसे पहले जो हमारा पहला जेनरिक फार्मेसी है वो शिशु बगान में काली मंदिर के उल्टे तरफ हम लोगों ने शुरू किया था लगभग 2.5 साल पहले, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे अपना रहे हैं, और दिन प्रतिदिन हमारे रानीगंज में बीरभूम से भी लोग आते हैं दवाइयाँ लेने के लिए, इतनी दूर से भी, क्योंकि सब कोई मेडिसिन की बचत के बारे में सोचते हैं और सीरियस हैं। तो काफ़ी लोग इसे अपना रहे हैं। मनीष जी, भारत सरकार तो ये जन औषधि जो जेनरिक मेडिसिन है उसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, परंतु देखा जा रहा है कि जो नामी गिरामी कंपनी है, लोग उसकी ही दवाइयाँ और उसके प्रति ही विश्वसनीयता बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जेनरिक मेडिसिन कहाँ तक टिक पा रही है? मुझे लगता है कि इसमें अभी भी जागरूकता काफ़ी आ रही है, क्योंकि लोगों के मन में अभी जो धारणा है कि डॉक्टर ने जो ब्रांड प्रिस्क्राइब किया है उसी ब्रांड को यूज़ करना, तो धीरे धीरे रानीगंज शहर के भी जो नामी ग्रामी डॉक्टर्स हैं वो अपना जो सोच है उसे बदल रहे हैं, क्योंकि वो भी पेशेंट को चाहते हैं कि उनकी पॉकेट से जो खर्च है वो कमे। वैसे एक डॉक्टर हैं डॉक्टर नीरज कालोटिया, जो कि डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं, और चूँकि डायबिटीज़ या क्रॉनिक डिजीज़ के सेगमेंट में बार बार दवाइयों को खाना पड़ता है, तो डॉक्टर्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है कि दवाइयों के खर्च की वजह से जब पेशेंट मेडिसिन नहीं खा पाता है और उसकी हेल्थ ठीक नहीं होती, तो डॉक्टर के लिए भी एक प्रॉब्लम होती है कि वो अपने पेशेंट को ठीक कैसे करें। तो ये डॉक्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग टूल है कि वो अपने पेशेंट को ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लाने में ये काफ़ी कारगर है, और धीरे धीरे लोगों का रवैया बदल रहा है। और अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू था, तो पिछले 2.5 साल से अब रानीगंज में जेनरिक मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है, जागरूकता बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है। इसी वजह से हम लोग ने सेकेंड आउटलेट को रानीगंज में शुरू किया। बड़ी दवा कंपनियों के प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर उसके नाम लिखते हैं, ऐसी स्थिति में आपकी जेनरिक के जो दवाइयाँ हैं उनको इस शहर के चिकित्सक प्रिस्क्राइब करते हैं? देखा जाए तो MCI के गाइडलाइंस के हिसाब से डॉक्टर्स को जेनरिक मेडिसिन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है किसी भी ब्रांड का, वो ब्रांड के साथ लिखना ज़रूरी होता है। लेकिन अवेलेबिलिटी, ये इसमें दो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अवेलेबिलिटी, अगर डॉक्टर लिखें भी तो जेन्युइन जेनरिक मेडिसिन कहाँ मिलेगी ये डॉक्टर्स श्योर नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो चाहते हुए भी बहुत बार नहीं लिखते हैं। तो इसलिए क्या है कि अब चूँकि अवेलेबल है, तो जैसा हमने कहा कि रानीगंज के जो लीडिंग फिजिशियंस हैं और दूसरे डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ को अपना रहे हैं, और पेशेंट्स को बता रहे हैं जेनरिक मेडिसिन के बारे में, या पेशेंट भी जब जाके उनको पूछते हैं तो वो उनको मना नहीं करते। सामान्यतः बड़ी कंपनियों की जो दवाइयाँ हैं
उसकी तुलनात्मक में कितने प्रतिशत का दाम कम होती है जेनरिक की, एक जेनरिक एग्जांपल देना मेडिसिन का? चाहूँगा। पैन डी नाम का एक मेडिसिन है जो मार्केट में मिलता है, वो लगभग एक स्ट्रिप 200 रुपये के रेंज में आता है। और वही सेम चीज़ जेनरिक में अगर हम लोग लेने जाएँ तो 20 से 30 रुपये के रेंज में वो मेडिसिन मिल जाती है। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 50 to 90% तक का डिफरेंस आ जाता है। मनीष जी, आपने इस शहर में जेनरिक दवाइयों की पहल की है, काफ़ी अच्छी बात है। लोगों की विश्वसनीयता अर्जित करने के लिए आपकी ओर से क्या कदम आप कर रहे हैं? जब भी कोई लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनको बताते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं उनके पास जेनरिक मेडिसिन के बारे में, और जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा एजुकेट करने के ऊपर कोशिश करते हैं। क्योंकि हम खुद फार्मासिस्ट और डायबिटीज़ एजुकेटर हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को इसकी मूल असलियत के बारे में बताना, और इसका असर हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अपना रहे हैं जेनरिक मेडिसिन को। सरकार की ओर से कोई कंपलसरी है क्या जेनरिक मेडिसिन चिकित्सकों को लिखना होगा? ऐसी कोई है क्या जो कंपोजिशन लिखने का, जैसे विदेशों में देखा जाता है, वो क्या भारतवर्ष में हमारा प्रचलन अभी तक चल पाया है? जी, क्योंकि आप इस ट्रेड से काफ़ी वर्षों से, आपके पिताजी भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी नॉलेज है इस संबंध में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा हमने कहा कि गवर्नमेंट का ऑलरेडी गाइडलाइंस है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी गाइडलाइन है कि आप डॉक्टर कोई भी ब्रांड जब लिखते हैं तो साथ में जेनरिक कॉम्पोजिशन लिखना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर ब्रांड किसी फार्मेसी में नहीं मिल रहा है तो फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट हैं वो सेम कॉम्पोजिशन की कोई दूसरी कंपनी की मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि डॉक्टर्स भी श्योर नहीं हो पाते हैं कि कॉम्पोजिशन अच्छी कंपनी का पेशेंट को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये डॉक्टर्स भी बहुत बार थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, और जेन्युइन जेनरिक मेडिसिन को लेकर हम लोग पिछले कई साल से काम कर रहे हैं, और वो एक बड़ा रीज़न था कि हम लोग उस डॉक्टर्स का भी कॉन्फिडेंस उसमें जीतने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। धन्यवाद मनीष जी। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।